नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में जो हमारे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी है, उसने बहुत बड़ा एक निर्णय कह सकते हैं द हिंदू के अंदर एक आर्टिकल छपा है और इस आर्टिकल को हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं और उसके ऊपर क्या निर्णय लिया गया है, क्या जो हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या निर्णय लिया गया है, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट्स कोई आती है वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ द हिंदू के इस आर्टिकल पर जिसमें दिया गया है यूजीसी के निर्णय के बारे में। सो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ द हिंदू में और यहाँ पे जैसे ही हम देखेंगे, यहाँ पे ये हमारा फ्रंट पेज पर ही दिया गया है। ये यूजीसी से रिलेटेड यहाँ पे यूजीसी स्ट्रैप यहाँ से पढ़ेंगे। यूजीसी में स्ट्रैप फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स एकेडमिक सेशन में भी पुश्ड बैक। तो ये उन साथियों के लिए अपडेट है जो फाइनल ईयर के हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ क्या दिया गया है। द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी इज़ कंसिडरिंग advising college and university to cancel their final year exam and semester examination in light of the increase of COVID-19 cases। यानी कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम और जो सेमेस्टर वाइज अगर किसी स्टूडेंट के एग्ज़ाम होते हैं तो उनको कैंसिल करने के लिए यहाँ एडवाइज़ किया गया है। यहाँ पे लिखा गया है कंसिडरिंग गाइडलाइन एडवाइजिंग, ठीक है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी को, यूजीसी जो हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, उन्होंने एडवाइज़ किया है उनको। आगे क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू ए सीनियर ऑफिशियल एट द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, एचआरडी जो हमारी मिनिस्ट्री है उनकी जो ऑफिशियल सीनियर्स हैं उसके द्वारा ये बात कही गई है। उसके बाद है इट मे बी आल्सो रिकमेंडेड फर्दर डिलेस इन द एकेडमिक कैलेंडर विद द नेक्स्ट सेशन पुश्ड बैक टू अक्टूबर। यानी यहाँ लिखा गया है कि जैसे हम एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, जून जुलाई के अंदर एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो आपका मई के अंदर एग्ज़ाम क्लियर होता है तो आपका फिर जून के अंदर एडमिशन हो जाता है, या अप्रैल में करते हो तो मई में आपका एडमिशन हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पे अब अगर एग्ज़ाम जितना लेट होता है या नहीं लिया जाता है तो जो आपका नया कैलेंडर शुरू होगा, यानी कि जो स्टूडेंट जैसे अब फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट प्रमोट होकर सेकंड ईयर में चले जाएंगे तो उन स्टूडेंट का जो एकेडमिक कैलेंडर जो इन लोगों का इशू होगा वो अक्टूबर से इशू होगा, यहाँ से चलेगा। फिर 2021 के अंदर फिर तो नॉर्मलाइज हो ही जाएगा, उसके बाद तो नॉर्मल चलेगा। लेकिन अभी इस कोविड-19 के क्राइसिस के अंदर अभी जो चलने वाला है उसको यहाँ अक्टूबर से नया सेशन लेना, क्योंकि अभी एडमिशन शुरू हो रहे हैं तो ड्यू टू कोविड-19 नहीं ले पा रहे हो, लेकिन अक्टूबर से अभी जो सेशन है उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। फिर 21 के अंदर नॉर्मली जैसे हमारा मई जून के अंदर या अप्रैल मई के अंदर होता है उसी हिसाब से ले लिया जाएगा। यहाँ पे ये अपडेट बताई जा रही है। उसके बाद बता रहे हैं ऑन वेडनेसडे, बुधवार को ही ऑन वेडनेसडे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री डेवलपमेंट मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं पोखरियाल जी, ट्वीटेड दैट ही एडवाइज टू यूजीसी टू रीविजिट इट्स अर्लियर गाइडलाइन ऑन दीज इशूज़। के उन्होंने कहा है कि आप रिविजिट करिए जो आपने पहले गाइडलाइन दिया था कि हम एग्ज़ाम लेंगे, जुलाई में एग्ज़ाम लेने की कोशिश करेंगे, तो आप उसको रिविजिट करिए। द फाउंडेशन फॉर रिविजिटिंग गाइडलाइन शैल बी हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट, ताकि जो बच्चों की सेफ्टी है, वो स्टूडेंट की सेफ्टी है, जो टीचर्स की सेफ्टी है, उसको ध्यान में रखा जा सके। और आप जो भी स्टाफ आपकी एग्ज़ाम के अंदर लगते हैं या स्टडी में लगते हैं तो उनको फिर से आप अपनी जो गाइडलाइन जारी की है उसको रिविजिट कीजिए। ऐसी हियरिंग दिस कम्स on day before the Supreme Court hearing on cancellation of exam +2, 10+2 and 10th examination of the Central Board of Secondary CBSE की बात करें, CBSE ने जो कैंसिल किया था ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ कोविड-19, द मिनिस्ट्री एंड द CBSE टोल्ड द कोर्ट दैट ए फाइनल डिसीजन ऑन द इशू वुड बी कम्युनिकेटेड बाय थर्सडे को कम्युनिकेट किया जाएगा। द क्लास 12th एग्जामिनेशन इज शेड्यूल्ड टू बीइंग 1 जुलाई को जो शेड्यूल बनाया जा रहा था। इन अप्रैल ए यूजीसी पैनल हेडेड द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा वाइस चांसलर RC खुहाद, जो हमारे यूजीसी पैनल को जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को जो हैंडल कर रहे थे उसके जो वाइस प्रेसिडेंट हरियाणा
से RC गुहाद जो है उन्होंने रिकमेंड किया है कि जो फाइनल ईयर जो एग्ज़ाम है वो जुलाई में नहीं हो सकते। यहाँ पे लिया फाइनल ईयर एग्जामिनेशन कुड बी हेल्ड इन जुलाई, पहले कहा था लेकिन अभी इसको फिर से जो हमारे मिनिस्ट्री है उन्होंने फिर से इसको रिविजिट करने के लिए बोला है। व्हाइल इंटरमीडिएट सेमेस्टर स्टूडेंट विल बी ग्रांटेड बेस ऑन इंटरनल असेसमेंट और एग्जामिनेशन वेयर पॉसिबल, और जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट है जो बीच में है या जो सेमेस्टर वाइज स्टूडेंट है उनको क्या करिए है, जो पीछे उनके एग्ज़ाम हुए हैं उसके हिसाब से या जो उनके असेसमेंट लगे हैं उसके हिसाब से उनको प्रमोट कर दिया जाए। UGC गाइडलाइंस बेस्ड ऑन द पैनल रिपोर्ट आल्सो रिकमेंडेड दैट द न्यू एकेडमिक ईयर बिगेन ऑन August 1st for second and third year student and September 1st for first year student. However, ministry official says the Guhad panel updated its suggestion due to द स्प्रेड ऑफ कोविड। तो इन्होंने अपडेट कर दिया है। अभी अपडेट कुछ दिनों में आपको 5-7 दिनों में हफ्ते 10 दिन में अपडेट और देखने को मिलेगा। अगर मैं वैसे बात करूँ कि किन किन जो स्टेट्स हैं उन्होंने अपना एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल कर दिया फाइनल को डायरेक्ट प्रमोट करने के लिए, तो यहाँ पे आपकी जो 6 है स्टेट्स हैं जिन्होंने प्रमोट किया है। एक है आपका मध्य प्रदेश MP, 2 पे है आपका गुजरात इन्होंने प्रमोट कर दिया है, और 3 नंबर पे है आपका हरियाणा जिन्होंने सबसे लास्ट में अभी हरियाणा ने किया है, उससे पहले MP ने किया था मध्य प्रदेश ने, तो हरियाणा ने प्रमोट कर दिया, डायरेक्टली प्रमोट करने का निर्णय लिया है हरियाणा गवर्नमेंट में। 4 नंबर पे है आपका महाराष्ट्र और 5 नंबर पे है उड़ीसा गवर्नमेंट ने भी निर्णय लिया है, और 6 नंबर पे मैं बात करूँ तो पुडुचेरी गवर्नमेंट ने भी निर्णय लिया है। तो ये आपके लिए अपडेट थी। इसके रिलेटेड अपडेट और भी आनी बाकी है, तो वो बहुत चांस ये है कि आपके जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम है वो नहीं होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि इन 6 स्टेट्स ने अभी अपडेट कर चुके हैं, और जैसे ही UGC इनको गाइडलाइन और देते हैं तो उस हिसाब से हमारे HRD मिनिस्टर है जिन्होंने रिविज़िट करने के लिए बोला है, और UGC कमेटी के जो हेड हैं जो वाइस चांसलर है हरियाणा से, उन्होंने भी यहाँ पे बोला है कि इसको फिर से देखा जाएगा। तो यहाँ पे डिसीज़न अलग से ले लिया जा सकता है कि आपको जो एग्ज़ाम है वो नहीं कंडक्ट कराया जाएगा। तो इससे रिलेटेड फर्दर कोई अपडेट आते हैं ज़रूर से मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत ही अच्छी अपडेट जो द हिंदू के अंदर एक आर्टिकल छपा है उससे रिलेटेड थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लें, और जो भी अपडेट आएगी UGC से रिलेटेड या कॉलेज एग्ज़ाम से रिलेटेड तो उसमें मैं आपको, और इग्नू के जो भी स्टूडेंट है इसके अंदर इग्नू का भी स्टूडेंट का जो रोल रहेगा वो इंक्लूड रहेगा, क्योंकि अंडर UGC वही काम करते हैं तो उसमें भी वही रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।